नमस्कार, राम राम दोस्तों। मैं आपका दोस्त बनवारी लाल नायक। आज बात करते हैं एक ऐसे युद्ध की जिस युद्ध में जिस पक्ष के पास सेना ज़्यादा थी वो युद्ध हार गया। अमूमन अपन ये देखा करते थे इतिहास में कि जिसके पास ज़्यादा सेना, इसका मतलब ऑब्वियसली बात है वो युद्ध जीतेगा, लेकिन कुछ उल्टा हो गया। बात करते हैं खानवा के युद्ध जो होता है। इसकी डेट 17 या 18 मार्च बताई जाती है 1527 ईस्वी। युद्ध हो रहा है मेवाड़ के महाराणा राणा सांगा और दिल्ली के या मुगल शासक जहीरुद्दीन बाबर के बीच। बाबर पानीपत के युद्ध में 1526 ईस्वी में युद्ध जीत के आया, इब्राहिम लोदी को हरा के आया है। अब सबसे बड़ा एक जो टक्कर का दुश्मन नज़र आ रहा है वो है राणा सांगा। राणा सांगा भी अपनी पूरी ताकत लगा के सभी सामंतों को इकट्ठा करके युद्ध के मैदान में जाते हैं। इससे पहले एक बयाना का युद्ध होता है। बयाना के युद्ध में राणा सांगा ने बाबर को क्या धोया है, वैसा भगा भगा के धोया है। बाबर रुका नहीं, काबुल कंधार दिल्ली से पहले रुका नहीं बाबर की सेना में क्यों डर हुआ है पूछो मत आप। बाबर की सेना डरने लग गई कि अब युद्ध नहीं होगा, अब लड़ेंगे ही नहीं अब युद्ध। लेकिन बाबर अगले ही साल या कुछ महीनों बाद वापस आ जाता है खानवा का युद्ध लड़ने। बाबर अपनी सेना को जो जिसका मनोबल डाउन हो गया था उसको वापस तैयार करता है, ओजस्वी भाषण देता है, कहता है हम जिहाद करेंगे, धर्म युद्ध लड़ेंगे, हिंदुओं के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं, आप मेरे लिए युद्ध नहीं लड़ रहे, अपन जिहाद करेंगे। तो सेना का माइंड वॉश होता है और सेना युद्ध करने के लिए आ जाती है। अब खानवा युद्ध की थोड़ी सी बात बताऊं मैं आपको कि ये राणा सांगा की सेना है, ये बाबर की सेना है। ये मान के चलो कि राणा सांगा की सेना ज़्यादा है और बाबर की सेना थोड़ी कम है तो सही लेकिन थोड़ी कम है। युद्ध का रिजल्ट पहले मैं आपको बता दूं कि युद्ध में हुआ क्या। राणा सांगा के तीर लगता है एक आंख में आके, राणा सांगा मूर्छित हो जाता है, राणा सांगा बेहोश होकर युद्ध में गिर जाते हैं अपने हाथी के ओहदे में। और जब अमूमन अपने युद्धों में यही देखा जाता था कि अगर सेना या सेनापति या राजा या सेनापति युद्ध में घायल हो जाते हैं या गिर जाते हैं या मर जाते हैं तो अपनी सेना फिर भग जाती थी मैदान छोड़ के। यही हुआ, सांगा के तीर लगा, लेकिन सादड़ी के झाला अज्जा को मुकुट पहना के लड़ाया गया युद्ध में, लेकिन झाला अज्जा भी काम आ गए। युद्ध जीता बाबर ने, सेना ज़्यादा सांगा की थी। समझ नहीं आया कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। राणा सांगा निश्चिंत है कि मेरी युद्ध होगी, युद्ध में जीत होगी। उसके कुछ छोटे से कारण बताता हूँ। सबसे पहले तो तोप गोला बारूद बाबर इस युद्ध में लेके आया था। इधर से आपकी तोपें लगी हुई है, तोप पे गोले जा रहे हैं अगली सेना में। एक तोप का गोला जाता है आपके 1000-2000 आदमी मर जाता है, फिर एक तोप का गोला जाता है 1000-2000 आदमी मर जाते हैं। सबसे बड़ा नुकसान तो इन्होंने पूछा है। लेकिन जो दूसरा नुकसान पहुंचा है ना दोस्तों, वो पहुंचाया तुलुगुमा युद्ध पद्धति ने। तुलुगुमा युद्ध पद्धति है क्या? ये उज्बेकों की है, यानी उज्बेक जो अपन अभी उज्बेकिस्तान देखते हैं वहां से निकली हुई युद्ध पद्धति है। इस पद्धति के बारे में मैं आपको बताऊं थोड़ा सा होता क्या है। इस युद्ध पद्धति को अच्छे से बाबर सीख के आया था कि जहां अगले की सेना ज़्यादा होती है अपनी कम हो तो भी अपन इसको जीत सकते हैं। कैसे? देखो, इस युद्ध पद्धति में राजा युद्ध नहीं लड़ता था, राजा केवल बीच में खड़ा हो जाता था और गाइड करता था। युद्ध में सबसे आगे बैलगाड़ियां हुआ करती थी, बैलगाड़ियां हुआ करती है सबसे आगे। उनको अच्छे से बांध दिया जाता है। इधर विरोधी सेना है, इधर विरोधी सेना। अच्छे से बैलगाड़ियों को बांध दिया। इनके पीछे हैं तोप और धनुर्धर जो बाणों की वर्षा करेंगे। तोप और धनुर्धर इनके पीछे हैं। होता क्या है, स्टार्टिंग होती तोप से गोले बरसना स्टार्ट होता है। धनुर्धर तीर बरसाते हैं, अगली सेना पे जाके लगते हैं, अगली सेना में घमासान मच जाता है। इसके बाद देखो, राजा की सेना अभी तक मैदान में युद्ध में नहीं गई है। यहाँ पे दो टुकड़ी आगे,
एक टुकड़ी यहाँ पे है, अपनी सेना को 4 भागों में बांटना। पूरा युद्ध यही 2 टुकड़ियां लड़ेगी। ये टुकड़ियां रहेगी रिजर्व, कि जब जरूरत पड़ी तब काम में आएगी। ये टुकड़ियां रहेगी रिजर्व, आरक्षित। यहां पे थोड़ी सी जगह छोड़ी जाती थी, यहां से ये सैनिक निकलते, इतनी जगह होती थी कि केवल 2 सैनिक निकल सके। आप इनके अंदर घुस ही नहीं सकते, विरोधी सेना आपके अंदर आ ही नहीं सकती आपके खेमे की तरफ। 2 सैनिक बाहर निकल सके, इतनी जगह होती थी। फटाक से एक टुकड़ी जाती, युद्ध में घमासान करके आ जाती और वापस अंदर आके फिर थोड़ा रेस्ट लेती, तब तक दूसरी टुकड़ी जाती। कई बार ऐसा होता कि सामने गुरु मिल जाए युद्ध में, शेर को सवा शेर मिलता ही है, तो इन दोनों टुकड़ियों को साथ भेजा जाता था। मान लो कि अब आगे और प्रॉब्लम हो गई। इसके बाद ये दोनों टुकड़ियां निकलती थी यहाँ से पीछे से होके, और इस सेना को घेरा जाता था। ये जो सामने सेना खड़ी, इसको घेरा जाता था और आराम से उसको काम में ले लिया जाता सेना को। इतनी जोरदार टेक्निक। और हमारे वाले जो लड़ते थे युद्ध, हमारे राणा महाराणा, राजा महाराजा, उनका ये था कि यार लड़ाई तो आमने सामने ही होती है, अद्दू बद्दू सामने आमने सामने लड़ाई होती है। ये सोचते नहीं थे कि पीछे से भी कोई आ जाएगा या साइड से कोई आ जाएगा या तोप का गोला हो जाएगा। इनको लगता था कि तलवार से ही लड़ाइयाँ होती है। फिर धीरे धीरे हमारे वालों ने भी कुछ चेंज किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और खानवा की वजह से पूरे भारत में ही मुगलों का कब्जा हो गया दोस्तों। तो ये मैंने आपको खानवा युद्ध के बारे में थोड़ा सा और एक तुलुगमा युद्ध पद्धति के बारे में बताया है कि कैसे बाबर ने तुलुगमा युद्ध पद्धति के सारे पूरे भारत पे कब्जा कर लिया। तो दोस्तों आपको कैसी लगी तुलुगमा युद्ध पद्धति, मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।